गंवार ननद। राम नारायण का एक बेटा कपिल और एक बेटी श्वेता थे। उन लोगों का परिवार काफी गरीब था, लेकिन फिर भी राम नारायण की समझदार बीवी के कारण वे पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। देख श्वेता, तेरा भाई कितना मन लगाकर पढ़ता है और एक तू है जो पढ़ाई के नाम पर ही। माँ, फिर शुरू मत हो जाना। मैं तो लंगड़ी टांग खेलने जा रही हूँ, बाहर सहेलियाँ खड़ी है। श्वेता, घर में रहो। वो लड़कियां मुझे ठीक नहीं लगती। सबके बाल में जूं है और ना बोलने का तरीका है ना बात करने का। नहीं नहीं, तुम घर पर रहो और माँ, इसका बाहर जाना बंद करो। अच्छा, और तेरे दोस्त वो ठीक है जो सारा दिन क्रिकेट खेलते हैं? माँ, मैं जा रही हूँ। श्वेता घर में किसी की बात न मानती। अरे श्वेता, क्या है ये? सूट कितना गंदा है, दूसरा पहन ले। और ये फिर से सर खुजा रही हो। भाई ने मना किया था ना उन लड़कियों के साथ रहने को। श्वेता बेटा, पढ़ने लिखने वाली लड़कियों के साथ रहा करो और थोड़ा बेटा खुद को ठीक रखा करो। कितनी गंदी रहती हो। अब तुम बड़ी हो गई हो, कल को शादी भी तो होनी है। पापा, मेरे पास सिर्फ 4 सूट है और मैं इस झुग्गी में रहती हूँ, तो यही झुग्गी की लड़कियों के साथ ही तो खेलूंगी ना। खैर, लाख समझाने पर भी श्वेता का वही हाल रहता है। फिर एक दिन, देखिए जी, श्वेता से मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे कितना भी कहती हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन ही नहीं लगता। और घर की हालत भी ऐसी है कि मैं इसे और पढ़ा भी नहीं सकती। अरे कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। देखिए जी, मैं ये कह रही थी कि या तो ये पढ़ाई अच्छे से करे या फिर मैं वही पैसा इसकी शादी में लगा देती हूँ। बात तो सही है, लेकिन तभी श्वेता आ जाती है। हाँ हाँ, मेरी शादी कर दो, मेरी शादी कर दो। वो क्या है ना, मेरी सारी सहेलियों की शादी तो कब की हो गई। सब बोलती रहती है, तेरी कब होगी? मेरी शादी ही करा दो। अरे कुछ बनकर शादी करती तो कोई बात थी, लेकिन भाई अब श्वेता को तो शादी ही करनी थी। इधर श्वेता की शादी होती है। जितनी औकात थी, राम नारायण उतने में ही बड़े घर में श्वेता की शादी कर देता है। लेकिन इधर श्वेता के मायके में, माँ देख, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी पूरे 25,000 की। इतने सारे पैसे? कौन सी कंपनी है बेटा? पापा, अभी तो वो मुझे सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए पैसा दे रहे हैं। एक बार मैं सिलेक्ट हो गया ना, तो ये लोग मुझे इसका डबल देंगे। पापा, मैं मन लगाकर काम सीखूंगा। होता भी ऐसा ही है। धीरे धीरे राम नारायण का परिवार फ्लैट में जाकर रहने लगता है। पापा, मैंने कार खरीदी है, आज उसे शोरूम से लेने जाना है। अरे वाह बेटा, ये तो हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। चलो। तभी वहाँ श्वेता अपने बच्चों के साथ आ जाती है। श्वेता का पहनावा ओढ़ावा आज भी वैसा ही होता है। अरे वाह, श्वेता भी आ गई है माँ, और मुन्ना भी। कपिल श्वेता के बच्चे को गोदी में लेता है और मामा की कार लेने जाएगा मुन्ना। और तभी उसके हाथ गीले हो जाते हैं। ये क्या श्वेता, तुमने इसकी पैंट चेंज नहीं की? गीली है। बच्चे को गीला नहीं रखते। वो क्या है ना, बार बार गीला करता है, कितना बदलूं, चलो। लेकिन माँ को श्वेता का पहनावा ठीक नहीं लगता। अरे श्वेता बेटा, तेरे लिए ना मैंने नई साड़ी रखी थी। नई कार लेने के लिए जा रहे हैं तो तू नई साड़ी ही पहन लेना। कपिल समझ जाता है कि माँ को श्वेता का ये रूप देखकर शर्म आ रही है और फिर श्वेता नई साड़ी पहनकर आ जाती है। माँ, ये साड़ी तो मैं आपके लिए लाया था। अरे कोई बात नहीं ना बेटा, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं। समय बीतता है। फिर एक दिन, माँ, आपसे बात करनी है, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ बेटा, तेरे पापा के साथ बालकनी में, आजा। माँ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि अरे क्यों घुमा रहा है बात को? कोई लड़की का मसला है क्या बेटा? हाँ पापा, वो क्या है ना, मेरे ऑफिस में है वो लड़की और मेरे बराबर ही काम करती है। तो क्या वो भी तेरे जितना ही कमाती है बेटा? हाँ माँ, पर बेटा वो कैसे मैनेज करेगी हम लोगों के घर? तभी वहां विभा आती है।
नमस्ते आंटी, आप चिंता ना करें, मुझे कपिल ने सब कुछ बताया है। वो आंटी, कपिल एक बहुत ही होनहार लड़का है। मैं उसके साथ अपना भविष्य देखती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों की शादी जल्दी ही हो जाती है, लेकिन शादी के बाद उन लोगों के घर रहने आ जाती है श्वेता। अरे ये कौन है? माँ नई नौकरानी रखी है क्या? अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो? ये श्वेता है, शादी में तुमसे मिलवाया तो था, कपिल की बहन, तुम्हारी ननद। हाँ माँ, लेकिन वो श्वेता तो अलग थी, ये तो बिल्कुल। क्या भाभी, क्या अलग थी और क्या अब नहीं हो? हाँ, क्या कहना चाहती हैं आप? अरे वो तो 4-5 दिन मैंने पार्लर से मेकअप और ड्रेसिंग करवाया था। तभी। श्वेता, तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। श्वेता गंदी कीचड़ वाली चप्पल से सारे घर में चलती हुई माँ के कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ऐसे लोगों को कौन समझाए कि डोरमैट नाम की भी चीज होती है। तभी वहां कपिल आ जाता है। वो पूरे घर में पैरों के निशान देखकर बोल पड़ता है। क्या श्वेता आई है? आपको कैसे पता चला? वैसे छोड़ो, ये क्यों नहीं बताया था कि। तभी ससुर आ जाते हैं। अरे खाना लगा दो ना बहू, पता नहीं आज क्यों भूख लग रही है। हाँ पिताजी, सारा खाना तैयार है, मैं अभी लगवा रही हूँ। कपिल, चलो मदद करो किचन में। पति पत्नी मिलकर खाना लगा रहे होते हैं कि श्वेता कहती है, हाय हाय, कैसी है? पति से घर का काम करवा रही है, और माँ आप कुछ कहती क्यों नहीं हो? अरे क्या कहूँ बेटा, बहू भी तो ऑफिस जाती है, अब कपिल भी तो बहू से बाहर का काम करवाता है ना। विभा सास की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। दीदी, आज हम लोग आपके लिए शॉपिंग करने चलेंगे। वो क्या है ना, आपको जरूरत है। अरे कोई फायदा नहीं है बहू, ये बचपन से ही ऐसी है। मैंने इसको नई नई कई डिजाइनर साड़ियाँ दी है, लेकिन नहीं, इसको तो वही साड़ी पहननी है, सड़ी गली हुई सी। श्वेता, तेरी इस साड़ी से ना बदबू आ रही है। हाँ भाई हाँ, गरीब बहन के शरीर से बदबू ही आएगी ना। ये बोलकर श्वेता कुर्सी पर दोनों पैर रखकर हाथ से खाना शुरू कर देती है। खाते खाते चप्पर चप्पर की आवाज भी आ रही थी। वो क्या है ना, मैं अपने कमरे में जाकर खा लेती हूँ, कुछ लैपटॉप पर काम है वो भी कर लूंगी। विभा के जाने के बाद सच्ची तूने तो हद पार कर दी। अरे तुझे बचपन से अच्छा माहौल देने की कोशिश की, लेकिन तू उन्हीं झोपड़पट्टी वाली लड़कियों के साथ घूमती। तुझे पढ़ाने की कोशिश की, पर नहीं, तेरा मन तो शादी में लगा रहा। अरे कई साल से सिखा रही हूँ कैसे पहने, क्या खाए, कैसे रहे, लेकिन नहीं। श्वेता को भी महसूस होता है कि वो आज अपने ही परिवार में फिट नहीं हो पा रही है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं समझ रही हूँ, आगे से मैं भाभी और तुझसे सब सीख लूंगी।